बलूचिस्तान के इलाके नोशकी में डीजल ले जाने वाले ट्रक में धमाके से आग भड़क उठी। शोलों की जद में आकर 30 अफराद झुलस गए। खारिजी दहशतगर्दों पर पाक फौज के कारी वार लगातार। पाक अफगान सरहद पर आज भी कार्रवाई। मजीद 17 दहशतगर्द मारे गए। 3 रोज के दौरान हलाक दहशतगर्दों की तादाद 71 तक जा पहुंची। भारी तादाद में गोला बारूद बरामद। तरक्की और अमन और इस्तेहकाम सबोताज नहीं होने देंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्द की हर कोशिश नाकाम बनाने का अज़म। कामयाब कार्रवाइयों पर सदर और वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को शाबाश। बन्नू के इलाके बकाखेल में रात गए थाने पर 2 दर्जन से जायद खारजी दहशतगर्दों का हमला नाकाम। थर्मल कैमरों की वजह से हमलावरों की पेशगी शनाख्त। फायरिंग के तबादले के बाद हमलावर भाग निकले। जनूबी वजीरिस्तान की तहसील वाना में अमन कमेटी के दफ्तर में धमाका। 5 अफराद जाँ बहक और 15 जख्मी हो गए। जाए वुक़वा पर पुलिस की भारी नफरी मौजूद। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। चीन ने भी पहलगाम वाक़ये की आज़ादाना तहकीकात से मुताल्लिक़ पाकिस्तान के मुतालबे की हिमायत कर दी। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के मौक़िफ़ की भी तायीद। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से टेलीफोनिक गुफ्तगू में चीनी हम मनसब ने पाकिस्तान की सलामती और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ की मुकम्मल हिमायत कर दी। कशीदगी ख़ित्ते की सूरत हाल के लिए नुकसानदेह। आमने के लिए उठाए गए इक़दामात की हिमायत करेंगे। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा की ब्रीफिंग। कोई बाबरी मस्जिद नहीं है कि तुम्हारे चंद गुंडे उसके ऊपर चढ़ दौड़ेंगे और गिरा देंगे। ये नहीं हो सकता है कि तुम पाकिस्तान के पानी को रोक लोगे। हमारे 100 इख्तलाफ होंगे सियासी, हम लड़ेंगे मरेंगे आपस में, एक दूसरे के खिलाफ जो मर्जी है करेंगे, लेकिन पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम यकजान हैं, यक आवाज़ हैं और हाथों में हाथ डालकर फसील दिफा बनाकर इस पाकिस्तान का इंशाअल्लाह तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। सियासी इख्तलाफात पर आपस में लड़ मर जाएंगे, लेकिन कौमी सलामती पर हम सब एक हैं। सेनेट में कायदे ऐवान इरफान सिद्दीकी का कौमी असम्बली में खिताब। पहलगाम वाक़े पर भारतीय इल्ज़ामात मुस्तहक़ा ख़ेज़ करार। पीटीआई के सेनेटर अली ज़फ़र ने दरियाओं का बहाव रोकने पर जंग की धमकी दे दी। फिर इंडिया का टेररिस्ट माइंडसेट, उसका घटिया प्राइम मिनिस्टर, उसका चाय बेचने वाला प्राइम मिनिस्टर, उसको ये बताना चाहता हूँ कि तुमने मुसलमानों का खून की होली खेल रही है, लेकिन अगर तुमने हमारे पानी का मसले पे ज़रा सी भी चूक की तो इस बार हम इंडिया की फौज की खून से होली खेलेंगे। पाक भारत पूरी दुनिया की जंग बन जाएगी। पानी बंद किया तो पाकिस्तान हमले में पहल करेगा। भारतीय फौज के खून से होली खेलेंगे। सेनेटर फैसल वावडा ने दुनिया को खबरदार कर दिया। मौजूदा सूरत हाल पर कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुलाने की तजवीज़। बेबाक सहाफत और सच्चाई पर मबनी रिपोर्ट्स पेश करने पर भारत तिलमिला उठा। आईना दिखाने पर भारत में डॉन न्यूज का यूट्यूब चैनल बंद कर दिया गया। पहलगाम वाक़े पर भारतीय मीडिया की गुमराहकुन खबरों की डॉन न्यूज ने हमेशा तरदीद की और खबर को असल रुख के साथ पेश किया, जिस पर मोदी सरकार चिरागपा हो गई। डॉन न्यूज समेत दीगर पाकिस्तानी 16 चैनल्स पर भी पाबंदी आयद कर दी। BBC को भी वार्निंग दे दी। बयानिए की जंग में पाकिस्तानी मीडिया ने भारत को फरार पर मजबूर कर दिया। भारत में डॉन न्यूज समेत पाकिस्तानी चैनल्स बंद करने पर वजीर इत्तलात का रद्द-ए-अमल। पाकिस्तानी चैनल्स ने भारत का असल चेहरा दुनिया को दिखाया। मोदी सरकार बौखलाहट का शिकार करार। आलमी बैंक सिंध तास मुआहदे का सालिस। भारत ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की तो पाबंदियां लगेंगी। साबिक अटॉर्नी जनरल और माहिर कानून अशतर साहब का मोदी सरकार को होश के नाखून लेने का मशवरा। तालिबान की उबूरी हुकूमत की भारत के साथ कुर्बतें बढ़ने लगीं। अफगान उबूरी वजीर खारजा से खुसूसी भारतीय मंदूब आनंद प्रकाश की मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात में इजाफे और इलाकाई सूरत हाल पर गौर। अमीर खान मुत्तकी की नई दिल्ली को सिफारती ताल्लुकात कायम करने की दावत। भारतीय सरमायाकारों को सहूलियात का वादा। भारत पाकिस्तान पर हमले के लिए अपना केस बना रहा है। पहलगाम वाक़े के बाद भारत की 100 गैर मुल्की सिफारतकारों को वज़ारत ख़ारजा बुलाकर ब्रीफिंग।
بھارتی حکام نے پہلگام واقعے کے ذمہ داروں کے چہرہ شناخت کے ڈیٹا سمیت تکنیکی انٹیلیجنس کے بارے میں مختصر حوالے دیے۔ غیر ملکی سفارتکاروں کے مطابق بریفنگ میں بھارت واقعے سے متعلق کوئی ٹھوس ثبوت پیش نہیں کر سکا۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ۔ پہلے ان کی بہن کو فون آیا پولیس سے، جس پولیس سے فون آیا کہ ان کو وہاں پہ آ جاؤ آپ، جیسے کہ ان کو GW والوں کو لیتے ہیں۔ دوسرے دن پھر اس کو بھی فون آیا، الطاف لالی کو فون آیا کہ آپ آ جاؤ، وہ بھی گئے وہاں پہ، دونوں کو ساتھ میں لایا، دن بھر وہ دونوں ساتھ میں تھے۔ پھر کیا ہوا کہ اس کو لے گیا، بہن کو چھوڑ دیا اور الطاف لالی وہیں پہ تھا۔ دوسرے دن ہم کیا سنتے ہیں کہ 6 بجے دوسرے دن ہمیں صبح کے ٹائم ان کو بلایا جاتا ہے، ان کی فیملی کو، کہ آپ اجس آ جائیں، آپ وہاں پہ آ جائیں۔ یہ نہیں بول دیا جاتا کہ ان کا انکاؤنٹر ہو گیا، وہ بھی فیک انکاؤنٹر۔ بھارتی فوج کا ایک اور فیک انکاؤنٹر بے نقاب ہو گیا۔ مقبوضہ کشمیر کے ایک اور رہائشی الطاف لالی کو بھارتی فوج نے فیک انکاؤنٹر میں شہید کر دیا۔ الطاف لالی کو ان کے گھر سے 22 اپریل کو بھارتی فوج نے اغوا کیا تھا۔ بھارتی فوج کے جھوٹے انکاؤنٹرز کی حقیقت عالمی سطح پر عیاں ہو گئی۔ 2 کروڑ سکھ پاکستان کے ساتھ ہیں۔ بھارتی فوج کو بھارتی پنجاب سے گزر کر پاکستان پر حملہ نہیں کرنے دیں گے۔ پاکستان کا نام ہی پاک ہے، بھارت کی اتنی ہمت نہیں کہ وہ پنجاب کو عبور کر کے پاکستان پر حملہ کرے۔ اقلیتوں پر بھارتی مظالم پر نریندر مودی، امت شاہ، جے شنکر اور اجیت دوول کو عالمی قوانین کے تحت انصاف کے کٹہرے میں لائیں گے۔ سکھ رہنما گرپتونت سنگھ کا اعلان۔ اتر پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ اکھلیش یادو کی پہلگام واقعے میں انٹیلیجنس کی ناکامی پر مودی سرکار پر کڑی تنقید۔ دہشت گرد ہمارے گھر میں گھسے کیسے؟ سماج وادی پارٹی کے رہنما نے سوالات اٹھا دیے۔ پہلگام واقعے میں ہلاک افراد کے خاندانوں کو حکومت سے فی کس 10 کروڑ روپے دینے اور سرکاری نوکریاں دینے کا مطالبہ۔ پاکستان دشمنی دہشت گردی کا ڈرامہ، الیکشن جیتنے کے لیے مودی سرکار کا ہتھیار۔ بھارتی گلوکارہ نیہا سنگھ نے جنونی ہندوؤں کے چہروں سے نقاب الٹ دیا۔ بھارتی حکومت کی انتظامی کارروائی، نیہا کے خلاف پرچہ کاٹ دیا۔ نیہا نے دہشت گردی کے تمام بڑے واقعات بی جے پی دور میں ہونے پر بھی سوال اٹھا دیا۔ پہلگام حملے روکنے میں ناکامی پر مودی سرکار سے ابھی تک کوئی استعفیٰ کیوں نہیں آیا؟ کوئی حملہ آور کیوں گرفتار نہ کیا جا سکا؟ بھارتی خاتون کا سوال۔ مسلمان دشمنی، کشمیریوں پر مظالم کی بھی مذمت۔ پاکستانی فضائی حدود کی بندش کی وجہ سے بھارتی ایئر لائنز کو ایندھن کی مد میں یومیہ 21 کروڑ روپے کا نقصان۔ بھارت کو 2 گھنٹے اضافی سفر کے لیے $7,42,774 کا اضافی ایندھن جلانا پڑ رہا ہے۔ نیو یارک کے ٹائمز اسکوائر پر بھارتیوں کی پاکستان کے خلاف احتجاج کی کوشش۔ سبز پرچم اٹھائے پاکستانی پہنچنے پر بھارتی احتجاج ناکام۔ کوئٹہ میں CTT سے مقابلے میں کالعدم تنظیم کے 2 دہشت گرد ہلاک۔ مقابلے کے دوران ایک دہشت گرد نے خود کو بم دھماکہ کر کے اڑا لیا۔ قبضے سے خودکش جیکٹ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد برآمد۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف نے اسلام آباد میں برٹش ہائی کمیشن کے وفد کو پہلگام واقعے کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال سے آگاہ کیا۔ وفد نے دہشت گردی کے خلاف حکومت کے اقدامات کو سراہا، ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرا دی۔ کینال تنازع پر احتجاج ختم کرنے کے جتن، حکومت سندھ کی درخواست پر وزیر اعظم نے مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس آج ہی طلب کر لیا۔ 2 مئی کو اجلاس ہونا تھا۔ CCI میں آج کینالوں کے معاملے کا فیصلہ ہو جائے گا۔ بلاول بھٹو اور وزیر اعظم کی بات چیت کے تحت فیصلہ ہوگا۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن پر امید۔ دریائے سندھ پر متنازع نہروں کی تعمیر کے خلاف خیرپور، گھوٹکی اور کنڈکوٹ میں دھرنے جاری۔ فنکاروں سمیت خواتین کی بڑی تعداد نے بھی شرکت کی۔ مورو میں شہریوں کا مظاہرہ، قومی شاہراہ کو بند کر دیا۔ نئی نہروں کی تعمیر کے خلاف کراچی میں سٹی کورٹ میں وکلا کی ہڑتال۔ وکلا نے سٹی کورٹ کے داخلی دروازے بند کر دیے۔ عدالت کے باہر سائلین کا رش لگ گیا، قیدیوں کو بھی عدالت نہیں لایا گیا۔ شاہراہوں کی بندش سے بھاری نقصان کے خلاف ٹرانسپورٹرز کا کراچی کے ریڈ زون میں احتجاج۔ ٹرانسپورٹرز کا جلوس وزیر اعلیٰ اور گورنر ہاؤس کی جانب رواں۔ مائیکولاچی بائی پاس بند۔ گورنر، وزیر اعلیٰ ہاؤس اور IIA چندری گڑھ روڈ سمیت اطراف کی سڑکوں پر شدید ٹریفک جام۔ پنجاب میں سرکاری اسپتالوں کی نجکاری کے خلاف ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل اسٹاف کا وزیر اعلیٰ ہاؤس پر احتجاج، پولیس کا ایکشن۔
कई मुजाहिरीन गिरफ्तार। यंग डॉक्टर्स का सरकारी अस्पतालों की ओपीडीज के बाद इंडोर में भी काम बंद करने का ऐलान। गिरफ्तार डॉक्टर्स को रिहा ना करने पर इमरजेंसी भी बंद करने की धमकी। पंजाब के सरकारी अस्पतालों से गैर हाजिर डॉक्टर्स की तनख्वाहें फौरी बंद करने का हुक्म। महकमे सेहत ने डॉक्टर्स, नर्सेज और हेल्थ स्टाफ की छुट्टियों पर भी पाबंदी आयद कर दी। खैबर पख्तूनख्वा की लेडी हेल्थ वर्कर्स ने 6 अपग्रेडेशंस और कन्वेंस अलाउंस समेत दीगर मुतालबात मंजूर न होने पर 6 मई से भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया। एहतजाज खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के सामने किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने मिलिट्री कोर्ट्स से मुताल्लिक मुकदमे की समाअत 5 मई तक मुलतवी कर दी। आइंदा समाअत पर अटॉर्नी जनरल 9 मई वाकयात पर दलाइल देंगे। ये पॉलिसी फैसला भी कर लें, सिविल निज़ाम नाकाम हो चुका, सब केसेस फौजी अदालत भेजने। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। तहरीक इंसाफ के मुतहर्रिक कारकुन सनम जावेद और उनके खावंद को लाहौर में गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों के खिलाफ 9 में और दहशत गर्दी के मुकदमा दर्ज थे। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशत गर्दी अदालत ने 26 नवंबर के एहतजाज पर 2 मुकदमात में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 11 जून तक तौसी कर दी। अदालत की बुशरा बीबी को शामिल तफ्तीश करने की हिदायत। जस्टिस बाबर सितार का अबूरी ऑर्डर मुअत्तल होने पर नया तनाज़ा सामने आ गया। जस्टिस बाबर सितार बेंच में केस मुकर्रर न होने के बावजूद समाअत की। केस मुकर्रर करने का ऑर्डर डिवीजन बेंच में चैलेंज ही नहीं हुआ तो मुअत्तल कैसे किया गया। हदायत के बावजूद केस समाअत के लिए मुकर्रर न करने पर डिप्टी रजिस्ट्रार के खिलाफ क्यों न कार्रवाई की जाए। जस्टिस बाबर सितार ने डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल और डिप्टी रजिस्ट्रार IT को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। जजेस तबादला केस में लाहौर हाई कोर्ट बार ने जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया। जजेस का तबादला आइन से फ्रॉड करार दे दिया। इकदाम कलअदम करार देने की इस्तदा। इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को दुरुस्त करार देते हुए सर्टिफिकेट जारी कर दिया। 12 अप्रैल को होने वाले पार्टी इंतखाबात में बिलावल भुट्टो जरदारी बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब हुए थे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने अफरात ज़र में कमी, ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा, मुस्तहकम करेंसी और माली सरप्लस अहम कामयाबियां करार दे दी। पाकिस्तान की भरपूर तवज्जो इक्तिसादी तरक्की और खुशहाली के फरोग पर मरकूज है। वजीर खजाना का कॉन्फ्रेंस से खिताब। माहाना और सहमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली सस्ती होने का इम्कान। नेपरा माहाना और सहमाही एडजस्टमेंट्स की अलग अलग दरख्वास्तों पर कल समाअत करेगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सजाओं के एक्ट में तरमीम का फैसला। वजीर आला को एक्ट के तहत कौंसल, चेयरमैन और अरकान की तकर्रुरी का इख्तियार हासिल होगा। मुजव्विज़ा तरमीम असेंबली में पेश। लाहौर की इंसदादी दहशत गर्दी अदालत ने धमाका खेज बारूदी मवाद बरामदगी का जुर्म साबित होने पर 3 दहशत गर्दों को 5-5 साल कैद की सजा सुना दी। तीनों मुल्जिमान जमानत पर थे। सजा के बाद कमरा अदालत में हथकड़ी लगा दी गई। मुल्तान में FIA का गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज पर छापा। एक मुल्जिम गिरफ्तार। 800 अमरीकी डॉलर, 4000 सऊदी रियाल, इनामी बॉन्ड्स, मोबाइल फोन और दीगर शवाहिद बरामद। फैसलाबाद में खानवाना बाईपास पर तेज रफ्तार ट्रेलर ने मोटरसाइकिल सवारों को रौंद डाला। 2 कमसिन तालिब इल्म भाई जान बहक, तीसरा भाई और वालिद जख्मी। ड्राइवर ट्रेलर छोड़कर फरार। हैदराबाद के इलाके लतीफाबाद नंबर 11 में छत का प्लास्टर गिरने से लड़की जान बहक, 3 अफराद जख्मी। रावलपिंडी में ढोक सिद्धांत चौक पर ट्रैफिक वार्डन ने खातून की खुदकुशी की कोशिश नाकाम बना दी। फुटेज सामने आ गई। खातून को खुद पर पेट्रोल छिड़कते देखा जा सकता है। कोटद्दू पुलिस ने घरेलू मुलाजमत से मुबैना ज्यादती के इल्जाम में 2 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। गिरफ्तारी के लिए छापे। पुलिस के मुताबिक मेडिकल रिपोर्ट में ज्यादती का इल्जाम साबित होने पर मुल्जिमान को सजा दिलवाई जाएगी।
पाकिस्तान से चीन के लिए ऊंटनी के दूध के पाउडर की बरामद का आगाज। ELC बायोटेक्नोलॉजी का 2 बड़ी चीनी कंपनियों से मुआहदा तय पा गया। वफाकी वज़ीर खुराक राना तनवीर ने मुआहदे को ज़रिए मईशत के इस्तेहकाम की एक नई मिसाल करार दे दिया। रहीम यार खान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की जानिब से बिजनेस आइडियाज एक्सपो का इनेकाद। यूनिवर्सिटीज के तलबा व तालिबात ने 40 से ज़ायद मुनफरिद और तख्लीकी प्रोजेक्ट्स पेश किए। लाहौर में तलबा तंजीम की जानिब से फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए रैली। मुजाहिरीन का आलमी ज़मीर जगाने के लिए एहतजाज जारी रखने का ऐलान। इसराइली फोर्सेस की गजा पर बमबारी से मजीद 17 फ़लस्तीनी शहीद। 24 घंटे के दौरान 40 अफराद ने जामे शहादत नोश कर लिया। इसराइली तैयारों की बैरूत पर भी बमबारी। जनूबी लबनान हिजबुल्लाह कमांडर को शहीद करने का दावा। ईरानी शहर बंदर अब्बास की बंदरगाह पर धमाके में जाँ बहक अफराद की तादाद 40 हो गई। 1200 से ज्यादा जख्मी हो गए। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने धमाके की मुकम्मल तहकीकात का हुक्म दे दिया। रूस ने यूक्रेन में यकतरफा तौर पर 3 रोज़ा जंगबंदी का ऐलान कर दिया। रूसी सदर के मुताबिक उनकी फौज 8 से 10 मई तक जंग नहीं करेगी। कनाडा में पार्लिमानी इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। वज़ीर आज़म और लिबर्टी पार्टी के उम्मीदवार मार्क कार्नी और कंजर्वेटिव पार्टी के पियर पॉलिएव की दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्की। राय आमा के जायजे में लिबर्टी पार्टी के दोबारा इक़्तिदार में आने के वाज़े इम्कानात। स्पेन, फ्रांस और पुर्तगाल समेत कई यूरोपीय मुल्कों में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन। कई परवाजें और ट्रेनों का निज़ाम शदीद मुतासिर। ब्रेकडाउन की वजह सामने ना आ सकी। मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर बरकरार। सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में हीट वेव। कराची में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद में शहरियों ने गर्मी से बचने के लिए मुख्तलिफ तरीके आजमाने शुरू कर दिए। किसी ने ठंडे मशरूबात का सहारा लिया तो किसी ने कुदरती चश्मों का रुख कर लिया। वफाकी दारुल हुकूमत में आइंदा चंद रोज के दौरान शदीद गर्मी की पेशगोई। पाकिस्तान सुपर लीग में आज आराम का दिन। कल मुल्तान सुल्तान्स और कोयटा ग्लेडिएटर्स की टीमें आमने सामने होंगी।